सहनशील बन आप रहा। मैंने सुना है कि एक फकीर भीख मांग रहा था, किसी के द्वार पर भीख लेने पहुंचा तो भीख तो उस आदमी ने दिया नहीं, बल्कि बहुत डांटा उसको, डांटा, फटकारा और समझाया कि नौजवान हो, भीख मांगते हो, शर्म नहीं आती है। तो उस भिखारी ने कहा, न मुझे शर्म आती न तुम्हें शर्म आती है, तुम भी देने लायक हो, देते नहीं हो, तुमको भी शर्म नहीं आ रही है, और मैं कुछ करने लायक हूं, कुछ करता नहीं, मुझे भी शर्म नहीं आती, दोनों बेशर्म हो, ठीक दोनों बेशर्म। तो उस भिखारी ने हंसते हंसते कहा, चलो मैं भीख मांगता हूं, लेकिन तुम कहते हो कुछ काम किया करो, तो मैं आपसे कहता हूं कुछ काम मुझे दे दिया करो, चलो काम भी करूंगा। तो उस गृहस्थ आदमी ने कहा कि मेरे पास में केरीनी बगीचे छे। गुजराती बोला, सही बोला? हाँ, मैं थोड़ा हिम्मत कर रहा हूं, गुजराती सीखूंगा। आज डॉक्टर मेघ जी भाई कह रहे थे मैं आपको 3 दिन में गुजराती सिखा दूंगा, आज 2 घंटे सिखाया है। तो सेठ ने कहा कि मेरा जो केरी का बगीचा है उसकी तुम रखवाली करो, और उस रखवाली के उपलक्ष्य में मैं तुमको भोजन दूंगा, फ्री में नहीं दूंगा। तो उसने कहा, कसु ओंदो नहीं, कोई बात नहीं, ये भी सही बोला मैं? हाँ चलो ठीक, धीरे धीरे बोलूंगा, गलती हो सकती तुम माफ कर देना। तो मैं तो आज संकल्प लिया, गुजराती जरूर सीखूंगा, ठीक है। और रेखा बहन भी कह रही थी गुजराती तुम सीख लो तो गुजरात में ठीक से आपका ज्ञान सब सुन सकेंगे। और बहुत कठिन नहीं है, मैं कोशिश करूंगा, जुट जाऊंगा इस पे, बस ये प्रोग्राम हो जाए उसके बाद हम उसी को जुटेंगे। क्योंकि कठिन से कठिन संस्कृत के श्लोक में याद कर लेता हूं, तो गुजराती तो बहुत सरल है, कठिन है ही नहीं। फिर आप लोगों के बीच में तो जल्दी सीख जाऊंगा। तो फकीर को केरी के बगीचे की रखवाली में रख दिया गया। हर सप्ताह में बगीचे का मालिक वहां जाता है और फकीर को मिलता है और बगीचे को सुरक्षित पाता है। उसका मन खुश हो जाता है कि फकीर जिम्मेदारी अच्छी निभाता है। अच्छी जिम्मेदारी निभाने वाले नौकर से मालिक खुश हो जाता है। अच्छी जिम्मेदारी निभाने वाले बेटे से बाप खुश होता है। अच्छी जिम्मेदारी निभाने वाली पत्नी से उसका पति खुश रहता है, और अच्छी जिम्मेदारी निभाने वाले शिष्य से उसका गुरु खुश रहता है, और लापरवाह से पूरी दुनिया नाराज रहती है। इसलिए जिम्मेदारी अच्छी निभाना चाहिए। जवाबदारी, जिसको गुजरात में जवाबदारी भी कहते हैं। और जब केरी के फल पक गए तो एक दिन बगीचे के मालिक ने उस फकीर से कहा कि पकी पकी केरी अच्छी स्वीट ले आओ, मैं खाना चाहता हूं। तो फकीर आम के बगीचे में गया और जो बहुत सुंदर फल दिख रहे थे उनको तोड़ कर लाया और एक डलिया में सामने रखा। जब बगीचे के मालिक ने फल खाया तो फल खा करके थू करके थूक दिया, क्योंकि सारे फल खट्टे थे, मीठे नहीं थे। तो बगीचे के मालिक ने उस फकीर से कहा, 3 महीने से बगीचे में रहते हो, तुमको ये भी पता नहीं किस पेड़ के फल मीठे हैं, कौन से झाड़ में स्वीट केरी है, आपको ये भी नहीं मालूम? तो उसने कहा, मैं रखवाली के लिए रखा गया था, चखने के लिए नहीं रखा गया था, इसलिए मैंने किसी झाड़ के फल को चखा ही नहीं है, मैं तो केवल रक्षा कर रहा हूं। इस बात से बगीचे का मालिक
बहुत खुश हुआ, प्रभावित हुआ। उसने कहा, वास्तव में तुम महान हो, संत हृदय हो। मैं बगीचे की रखवाली के लिए एक दूसरा नौकर रख देता हूं और तुम तो केवल भजन करो, भक्ति करो, तुमको हम फ्री भोजन खिला सकते हैं। बहुत अच्छे आदमी हो। इतना कह करके बगीचे का मालिक वापस लौट गया। रात में उस फकीर ने विचार किया और एक चिट्ठी लिखा, एक टपाल लखी से, और एक लकड़ी के नीचे उसको दबा दिया और वहां से रात में वो फकीर विदा हो गया, चला गया। जब सवेरे बगीचे का मालिक आया तो उसने देखा वो फकीर नहीं है, तो उसके मन में थोड़ा सोच हुआ, कहां चला गया। अच्छा आदमी जब तुमको छोड़कर चला जाता है तो तुम्हारे दिल में बड़ी चोट लगती है, और जब बुरा आदमी तुमको छोड़कर जाता है तो तुम्हारे दिल को अच्छा लगता है। इसलिए याद रखना, अच्छे आदमी के साथ ऐसा व्यवहार करो कि वो तुमको कभी छोड़ कर ना जाने पाए, अन्यथा तुम्हारे दिल में घाव जिंदगी भर रह जाएगा। उसको संभाल कर रखना, क्योंकि दुनिया में सामान अच्छा मिलना आसान है, मकान अच्छा मिलना आसान है, गाड़ी लाड़ी बाड़ी सब मिलना आसान है, लेकिन अच्छा आदमी मिलना बहुत कठिन है। और जिसके साथ में अच्छे आदमी रहते हैं उसको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। अच्छे लोगों की आवश्यकता है। जिस गुरु को अच्छे शिष्य मिल गए, वो गुरु के लक्ष्य फटाफट पूरे होते चले जाते हैं। जिस बाप को अच्छे बेटे मिल गए, बाप की तमन्नाओं को बेटे चुटकी बजाते पूरा कर देते हैं। जिस सासू को अच्छी लाड़ी मिल गई तो घर को ऐसा सजा कर रखती है, सासू खुश हो जाती है कि लाड़ी क्या आई है, लगता है इंद्रलोक से कोई देवी आई हुई है, घर को स्वर्ग बना दिया। और जिस सासू को ऐसी लाड़ी मिल गई, ऐसी बहू मिल गई, कुंभकर्ण की पत्नी जैसे, रात दिन सोती है, नाक बजाती है, और सोती है तो इतनी आवाज करती है नाक से, मुंह से, गले से, लगता है स्कूटर स्टार्ट कर रही है, गुर्र फुर्र। सासू भी हैरान है, सब लोग तबाह हो गए। याद रखना, अच्छे अच्छे गुणों को अपने अंदर विकसित करो, गुणवान बनो, महान बनो, बुद्धिमान बनो, धनवान बनो। आपको सफलता मिलेगी, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। तो उस बगीचे के मालिक ने मोटी लकड़ी के नीचे देखा, एक टपाल रखा हुआ है, लिखा हुआ। उसको उठाकर पढ़ा तो उस टपाल में लिखा हुआ था कि मेरे मालिक, आपने पहले जब मैं भीख मांगने आया था तो तुमने हमको डांटा था, फटकारा था और कहा था कि हट्टे कट्टे बने हो, भीख मांगते हो, शर्म नहीं आती है, कुछ काम करो। तो मैंने कहा तुम देने लायक हो, कुछ देते नहीं हो, तुमको शर्म नहीं आती है, चलो कुछ काम ही दे दिया करो। तो तुमने हमको काम दिया था कि बगीचे की रखवाली करो, तब तुमको हम भोजन देंगे। और अब तुमने बताया है कि तुम कुछ काम मत करो, बगीचे की रखवाली के लिए मैं नौकर रख लूंगा और तुम सच्चे फकीर हो, फ्री में तुमको भोजन दूंगा, तुम केवल भक्ति भजन करो। अब तुम्हारी शिक्षा बदल चुकी है। पहले तुमने कर्म करने की शिक्षा दिया था तो तुम्हारे प्रति हमारा प्रेम बढ़ गया था। अब तुमने निठल्ला बैठकर खाने की शिक्षा फिर दिया है तो तुमसे प्रेम मेरा हट गया है, इसलिए मैं तुमको छोड़कर अब जा रहा हूं, तुम्हारे पास रहना नहीं चाहता। वो फकीर अच्छी जिम्मेदारी को निभाया, समझदारी, ईमानदारी, वफादारी से काम किया। मालिक चिट्ठी को लेकर के थोड़ी देर रोया, मन में सोचता रहा कि लगता है मेरे बीच में एक फकीर के रूप में भगवान आए थे, मुझे दर्शन देकर चले गए, मैं समझ नहीं पाया। आपकी जिंदगी की यात्रा में न जाने कितने कितने लोग महान मिलते हैं,
तुम समझ नहीं पाते हो। कभी बेटे के रूप में, कभी बहू के रूप में, कभी पत्नी के रूप में महान आत्माएं तुमसे मिलती हैं। कभी बाप के रूप में, कभी संत के रूप में, कभी रिश्तेदार के रूप में महान आत्माओं से मिलन होता है। उनको पहचानने की तुमसे भूल हो जाती है और वो आत्माएं आपके बीच से छोड़कर चली जाती हैं और बाद को तुम सोचते हो, दुखी होते हो कि बहुत अच्छा आदमी था, हमारे हाथ से चला गया। अच्छे आदमी को भी संभाल कर रखना, अच्छे सामान को भी संभाल कर रखना, अच्छे रिश्तों को भी जोड़ कर रखना। याद रखना, मिलता तो बहुत कुछ है जिंदगी में आपको हमको, लेकिन उसमें से कितना तुम और हम संभाल पाते हैं। प्रायः अधिक से अधिक तो यूं ही हाथ से खिसकता चला जाता है। और जिनके पास में संभालने की कला है, एक बार अवसर मिलता है, उसको संभाल लेते हैं तो उससे उनकी जिंदगी का सही निर्माण